काज़मी साहब, ये आपने ये गुफ्तगू सुनी। वैसे अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में उठा के चंद बयानात रिसेंट जो निकाले जाएं, शेर आफरीदी साहब के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांप मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने कहा कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको कोई पूछ नहीं रहा। इसी तरह मरियम वट्टू जो बुशरा बीवी की बहन है, उनको भी गिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन केसेस को, उनकी बहन के केसेस को जिस तरह परसू करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। तो इस तरह की चंद चीज़ें जो हैं वो हसन अयूब साहब के इस तज्जिए को सपोर्ट करती है। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? देखें, जिस तरह हसन साहब ने भी फरमाया कि हर जमात के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे भी इख्तलाफात हों, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब हो जाएं या बुशरा बीबी साहिबा हो जाएं, वो जो जेल में हैं और वो जेल से बाहर नहीं आ सक रहे, उसकी बुनियादी वजह वो केसेस हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर पीडीएम की हुकूमत ने बनाए और अभी जो मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ सलूक रखा हुआ है। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश ना किया जाए? क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से बुशरा बीबी को बनी गाला में अकेला रखा हुआ है, उनको अडयाला जेल में नहीं लेके आ रहे? तो इशू ये है कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो मौजूदा हुकूमत और उससे पहले निगरान और उससे पहले पीडीएम की जो हुकूमत थी, ये लोग हैं जिम्मेदार। इनकी वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। बाकी जमात के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करता कि वो कोई किसी की ख्वाहिश है तो शायद उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे। वो ख्वाहिशात उधर ही हैं। ख्वाहिश इस वक्त मौजूदा निज़ाम की है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आ गए तो फिर इस हुकूमत के लिए चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका जेल में होने की इस वक्त बुनियादी वजह है। मलिक साहब, आप भी एग्री करते हैं? दोनों में से दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस मामले पे। आपकी क्या राय है या आपके पास खबर क्या है इस सिलसिले में? सियासी जमातों के अंदर वही कुछ होता है जिसका जिक्र हसन अयूब साहब ने किया। बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ सियासी जमातों के अंदर क्या होता है। एक वफाकी वजीर थे, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मिले और जब वापसी पर तशरीफ़ लाए तो 2-3-4 लोगों की एक नशिस्त में वो बैठे थे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो अब उनसे पूछा गया कि भैया आपने बाजवा साहब से मिल के क्या कहा, कुछ शिकायत सुना है आपने बुज़दार साहब की लगाई हैं? उन्होंने कहा जी बुज़दार साहब की मैंने तो शिकायत लगाई है कि वो कुछ नहीं कर रहे, मैंने तो बड़े साहब की भी बताया है कि वो भी कुछ नहीं कर रहे। यानी मेरे चेयरमैन, मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो मुल्क की दुरुस्त समझ में ले जाने की बजाय वो भी निकम्मे किस्म के साबित हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक वफाकी काबीना में बैठे हुए शख्स, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के माबैन जो ताल्लुकात बिगड़ रहे थे उनमें ये किरदार अदा कर सकते हैं, तो फिर सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। शेर याद अफरीदी साहब के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब बाहर होते तो ये इस वक्त जो सेनेट में लोग गए हैं ये सेनेट में लोग न जाते। कौमी असम्बली की जो टिकट्स दी गई जिसमें खान साहब बहुत गुस्से में हैं, ये टिकट्स ना दी जाती। खान साहब ने बाद लोगों के बारे में ये कहा कि पैसे लेके हमारी टिकट्स बेच दी गई और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, ये लोग भी मौजूद ना होते। अब ये सियासी जमातों के अंदर ये माहौल हमेशा से रहा है। पीएमएल-एन भी इससे कोई बड़ी जिम्मा नहीं है। पीएमएल-एन के अंदर इस वक्त भी जो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका कम वास्ता रहा, वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत में आने के बाद वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे लोग वो कामयाब करार पाए हैं और उनको अकोमोडेट भी किया जा रहा है। उनके हारने के बावजूद उनके हलकों के हवाले से भी एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट है वो उन्हें हासिल है। ये सियासी जमातों में चलता रहता है। बहुत से लोग चाहते थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ना बने, पीएमएल-एन के अंदर भी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। तो मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब जो बात कर रहे हैं ये एक तल्ख हकीकत है और ये सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। हसन साहब, लेकिन मैं एक स्टोरी जो इसी हफ्ते आई अंसार अब्बासी साहब की उस कॉन्टेक्स्ट में और आज शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब से मिल के आए उस कॉन्टेक्स्ट में, दोनों चीज़ों को अगर मिला के देखें तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये कहती है कि 3 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं मफामत की कि किसी तरह मामला जो है वो तय किए जाएँ, इमरान खान साहब के साथ मामला को ठीक किया जाए। एक तो वो स्टोरी है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैं खान साहब से मिला हूँ आज और खान साहब कहते हैं कोई डील नहीं होगी, नहीं लूँगा मैं कोई डील। तो क्या कोई डील ऑफर की जा रही है जो खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा कोई डील? नहीं, डील तो अभी तक ऑफर हुई नहीं है कि वो कहें कि मैं नहीं लूंगा। जब बात तो टेस्ट तब होगा
कि जब उनको ये मौका मिले डील का और वो उसको इनकार करें। अभी तक की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी जो इतलात हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ ऑफर नहीं की गई। ये टेस्ट तब होता है, कहते हैं ना कि फलां बंदे ने करप्शन नहीं की, वो करप्शन वो बंदा पूछे कि जी आपको मौका क्या मिला है करप्शन करने का, तो तब आपका टेस्ट है कि आपने करप्शन नहीं किया, बड़े साफ हैं। तो वही बात यहाँ सामने आ गई जी कि ये बानी चेयरमैन को जब डील ऑफर होगी, लेकिन बात ये है कि उनके अपना जो तर्ज़े सियासत है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, वो जिस किस्म का वावेला मचाया जा रहा है जेल के अंदर से उनकी तरफ से, वो मुनासिब नहीं है। वो जिस किस्म की इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं बेबुनियाद किस्म के, वो भी आपको मालूम है कि ये जो उनसे मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं ये उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ये मुझे पीटीआई के अंदर से ही बहुत से लोगों ने ये बताई है, और एक तो सोर्स बड़ा क्रेडिबल है, उसके मुताबिक ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने ये इस हद तक बावर करा दिया है कि शायद आपकी जान को वाकई खतरात लाक हैं और आपकी जान खतरे में है, और इसी वजह से इस बात के ऊपर वो यकीन कर बैठे हैं कि शायद उनकी जान को सीरियसली बहुत थ्रेट्स हैं। अब ये वो जो आपने ब्रेन वॉश कर दिया एक शख्स को जो कि इस वक्त जेल के अंदर है, वो उसको तो खदशात होंगे कि मैं ऑलरेडी इन प्रिजन हूँ और वाकई की मेरे खिलाफ जो है इस किस्म की कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये भी कसूर ज़्यादा उन मुलाकातियों का है जो जाकर वहां पर, अच्छा जेल के अंदर जाने के लिए भी सियासत है जी इस पार्टी के अंदर, कि कौन मुलाकात करने के लिए जाएगा, कौन मुलाकात नहीं करेगा, और वहां पर जेल इंतजामिया के साथ भी वो खुश करते हैं तरीके से, किसी तरीके से कि उनकी एंट्री हो और फलां बंदा बैन हो जाए। ठीक है। तो इस हद तक तो ये मामलात बिगड़े हुए हैं। उस मुलाकात के लिए लोगों को जाने के लिए वहां पर घेरा तंग किया जाता है कि फलां बंदा कहीं ना चला जाए, जाके मुलाकात कर ले। और आजकल मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ लोग जो पहले रेगुलर जाते थे मुलाकात करने के लिए, अब वहां पर उनको एक्सेस हासिल नहीं है। वो कौन से लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं, उनमें कुछ वकला भी शामिल हैं और कुछ सियासतदान।